झांसी लक्ष्मीबाई, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम तोप नामक कविता पाठ पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से वीरेन डंगवाल ने हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी विरासतों की रक्षा करते हुए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम इस कविता पाठ के मुख्य विभाग के बारे में जानेंगे। इस कविता पाठ में दो मुख्य विभाग है। पहला कवि परिचय और दूसरा पाठ प्रवेश है। अब हम अपेक्षित लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपेक्षित लक्ष्य: पाठ के अंत तक हम सक्षम होंगे कि कवि के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पाठ प्रवेश पढ़कर छात्र भाव को समझने में सक्षम बन जाएंगे, अलंकारिक भाषा को पहचानने में सक्षम हो जाएंगे, पाठ में कवि के विचारों की पहचान कर पाठ का औपचारिक सारांश बता सकेंगे, स्वयं पढ़कर कविता के मुख्य भाव या अर्थ को समझने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। कवि परिचय: तोप कविता के कवि का नाम वीरेन डंगवाल है। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्ति नगर में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। इनकी पेशा प्राध्यापक होने पर भी आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। इनके कविताओं में समाज के साधारण जन और हाशिए, इसका अर्थ है मार्जिन या किनारे पर स्थित जीवन के बारे में वर्णन किया है। वीरेन के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में स्पष्टता प्रकाशित हो चुके हैं। 28 सितंबर 2015 को इनका देहावसान हुआ। बच्चों, अब तक सुने हुए विषय पर प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दीजिए। बच्चों, यह प्रश्न सुनकर सही उत्तर दीजिए। वीरेन डंगवाल ने अपनी कविता का आधार किसको बनाया? आ. प्रकृति को, आ. जीव जंतु को, ई. तकनीकी को, ई. स्वास्थ्य को। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, जीव जंतु को। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। वीरेन डंगवाल को पहले संग्रह पर श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला। सही उत्तर क्या है? हाँ, हाँ सही उत्तर है। शाबाश बच्चों। अब हम तोप कविता पाठ का प्रवेश करते हुए उस कविता के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ प्रवेश: प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात अमानत 2 प्रकार के होते हैं। पहला, वो जिन्हें देखकर या जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरा, वो जो हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी, जिसके कारण देश की पीढ़ियों को गहरे दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 2 निशानियों का
वर्णन किया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारे शासक बन गए। इस कविता में दो धरोहरों का वर्णन किया गया है, कंपनी, बाग और तोप। दोनों ही धरोहर हमें अंग्रेजों के द्वारा विरासत में मिली है। दोनों ही धरोहरों से प्रेरणा मिलती है कि अब किसी भी बाहरी शक्ति को देश पर कब्जा नहीं करने देंगे। यह तोप हमारे वीर सैनिकों के बलिदान की याद दिलाती है। इतिहास में हुई गलती को हमें अब नहीं दोहराना है। हमें देश को भविष्य में किसी भी विदेशी शक्ति के हाथों में बिकने नहीं देना है। अब तक सुने हुए विषय पर मैं प्रश्न पूछूंगी। बच्चों, आप ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पाठ के अनुसार हम किसके बारे में जान सकते हैं? आ, प्राचीन उपलब्धियां। आ, प्राचीन कवि। ई, प्राचीन ग्रंथ। ई, कुछ भी नहीं। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, प्राचीन उपलब्धियां। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, यह प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश में व्यापार करने आई थी? आ, भारत में। आ, चीन में। ई, अफ्रीका में। ई, लंदन में। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, भारत में। शाबाश बच्चों। पाठ के मुख्य बिंदु। तोप कविता पाठ है। तोप कविता के कवि का नाम वीरेन डंगवाल है। इनके कविताओं में साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के बारे में देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, परंतु धीरे धीरे वो हमारे शासक बन गए। कंपनी, बाग और तोप दोनों ही धरोहर हमें अंग्रेजों के द्वारा विरासत में मिली है। अब तक सुने हुए विषय पर मैं प्रश्न पूछूंगी। बच्चों, आप ध्यान से सुनिए और उत्तर दीजिए। बच्चों, यह प्रश्न ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी बागों के साथ साथ किनकी भी तैयारी की? आ, गेंदों की। आ, खिलौनों की। ई, तोपों की। ई, आ और आ। हाँ, आपने सही उत्तर दिए हैं बच्चों, तोपों की। शाबाश बच्चों। चलो और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, यह प्रश्न ध्यान से सुनकर उत्तर दीजिए। वीरेन डंगवाल की मृत्यु कब हुई? आ, 2015। आ, 2018। ई, 2020। ई, 2003। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, 2015। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। देश की कई पीढ़ियों को क्या झेलना पड़ा था? आ, सुख और चैन।
आ दुख और कष्ट, ई प्रेम और त्याग, ई सुख और संतोष। हाँ, आपने सही उत्तर दिया। दुख और कष्ट। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीरेन डंगवाल ने उच्च शिक्षा कहाँ पाई? आ आंध्रा में, आ इलाहाबाद में, ई नैनीताल में, ई गुजरात में। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, इलाहाबाद में। शाबाश बच्चों। चले और एक प्रश्न की ओर। बच्चों, प्रश्न सुनकर उत्तर दीजिए। तोपों ने किनको मौत के घाट से उतार दिया? आ जाबाजों को, आ बच्चों को, ई औरतों को, ई बूढ़ों को। हाँ, आपने सही उत्तर दिया, जाबाजों को। शाबाश बच्चों। बच्चों, अब तक आप कवि परिचय और पाठ प्रवेश के बारे में जान चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में तोप कविता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।